बीजापुर शहर में इनामदार मोटर्स, अतियास मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शोरूम। बीजापुर में एक ही छत के नीचे कई कंपनियों की अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल इनामदार मोटर्स, अतियास मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शोरूम में उपलब्ध है। इनका पता है इनामदार मोटर्स, अतियास मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मनगोली रोड, मराठी विद्यालय के सामने, इनामदार कॉम्प्लेक्स, विजयपुर। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज बहुत ही ख़ास वजह से जो है एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बीजापुर की टीम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है, जिसका ख़ास मकसद यह है कि बीजापुर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से हम कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर अवाम के सामने रूबरू हुए हैं। पहले तो मैं बीजापुर की अवाम को और पूरे कर्नाटका की अवाम को भी साथ ही साथ इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर इस बार अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर जो है बारिश शुरू हुई है, जिसके लिए जो है हम लोग पिछले साल महरूम रह गए थे। तो इस बार अल्लाह का रहम व करम से जो है बीजापुर के अंदर या कर्नाटक के अंदर वक्त पर जो है बारिश का 7 जून को शुरुआत हुई है। लेकिन अफसोस के साथ बड़ा कहना पड़ रहा है कि जैसे हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि बारिश का आना ये अल्लाह ताला की एक रहमत है जिसे हम मानते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है इस बीजापुर शहर के अंदर, ये रहमत जो है नौज़ बिल्लाह बीजापुर शहर के लोगों के लिए, खासकर ओल्ड सिटी के लोगों के लिए एक परेशानी का बायस बनते चले जा रहे हैं। पहली बारिश जब 6 जून की रात में लगभग 2 घंटे की बारिश ने इस बीजापुर शहर को तालाब की शक्ल इख्तियार करने पर मजबूर किया, क्योंकि जिस कदर बीजापुर के अंदर डेवलपमेंट के ताल्लुक से एक जीरो वर्क ओल्ड सिटी में हुआ है, उस कदर हालात जब देखेंगे तो बीजापुर शहर के अंदर पानी पूरे हर गली गली में, मोहल्लों में, चौराहों पर और यहाँ तक के घरों में तक पानी भर गया। हम सवाल करना चाहते हैं अधिकारियों से और कॉरपोरेटर से कि ये इसकी वजह क्या है, ये क्या वजह है जिसकी वजह से जो है बीजापुर का जो है वर्क इस कदर पेंडिंग रखा गया है, इस कदर जो है रुकाया गया है। जो बारिश को हम लोग खुशी के जरिए जिसका स्वागत करना चाहिए था, हम लोग अफसोस जता रहे हैं कि अब बारिश का ये पानी हमारे घरों में, नालों में और जो है मोहल्लों में भर गया है। मैं कहना चाहता हूं ये बीजापुर की ऐसी हालात होने की वजह से चंद करप्ट कॉरपोरेटर्स और चंद करप्ट ऑफिसर्स, चंद करप्ट पॉलिटिशियंस और एक कम्युनल एमएलए, बीजापुर का एक कम्युनल एमएलए, ये सारे जो है अपनी ड्यूटीज को मुकम्मल तरीके से न निभाने की वजह से आज अवाम परेशान है। रोड पर पानी बेहिसाब है, ड्रेनेज सिस्टम का कोई भी प्लान नहीं है। जिस कदर 10 सालों से ड्रेनेज वर्क बीजापुर के अंदर चल रहा है अभी भी इनकम्प्लीट है, और सारी जो भी गटर बनाई गई हैं वो कचरे से भर गई हैं। वहां पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, वहां पे किसी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है। यहां तक कि इस बारिश में जब पानी हर मोहल्लों में भर गया, वार्ड नंबर 18 से लेकर लगभग 34 वार्ड तक की मैं बात करूं तो ये पूरा एक बेल्ट ओल्ड सिटी में आता है। यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है और हर जगह, हर गली और हर घर में पानी यहाँ पर दिखा सकते हैं आप लोग। हम सारी चीजों का सर्वे किए हैं, आपके सामने पेश करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, इतना पानी बीजापुर शहर में आने के बाद और घरों घरों में पानी बहने के बाद, मोहल्लों में पानी आने के बाद, कोई ऑफिसर, कोई कॉरपोरेटर अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने वार्ड में अवाम के बीच नहीं आया। ये वो लोग हैं जो वोट की भीख आप लोगों के घर घर पर आके मांग चुके हैं। वो शख्स आपकी परेशानियों के दौरान अपने घर में 1.5 इंच की ब्लैंकेट ओढ़कर गर्म सो गया है, और ये शख्स इसी वोट के लिए आपके चौखट पर आकर खड़ा हुआ था। हमारा कहना यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप अपने हुकूक को पहचाने, आपने अपने कर्तव्य को अगर करेंगे तो अवाम परेशान नहीं होगी। सबसे बड़ा मसला बीजापुर के अंदर रोड का है, वार्ड नंबर 18 से लेकर वार्ड नंबर 34 तक। कल बीजापुर के अंदर हम लोग, हमारी एसडीपीआई की टीम जो है पूरा मुकम्मल बीजापुर सर्वे करे, तो हम मोहल्लों में जब पहुंच रहे हैं तो अवाम हमारे सामने आकर रूबरू होकर हमसे अपने मोहल्ले में होने वाले इस पानी, जमने वाले पानी के ताल्लुक से शिकायतें करें। और यहाँ तक कि इसका पानी जो है ड्रेनेज की शक्ल, ड्रेनेज से ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में जा रहा है। बच्चे बीमार, लोग, महिलाओं को तकलीफ, और जो है आने जाने वाले रोड पर तकलीफ, स्टूडेंट्स को तकलीफ, स्कूल जाने वाले बच्चों को तकलीफ। ये सारी तकालीफ की जिम्मेदार जो है हमारा कॉरपोरेशन, कमिश्नर, कॉरपोरेटर्स और एमएलए, ये सारे लोग इनके जिम्मेदार हैं। ये लोग अपना काम जो है सही तरीके से नहीं कर पाने की वजह से ये यहाँ पर ये हालत पैदा हुई है। और सबसे इससे बढ़कर मैं बात कहूं तो हम लोग इसके ताल्लुक से आपको बताता हूं, कंटिन्यू इस पर हम लोग वर्क पर हैं।
पिछला हम लोग अपडेट दे सकते हैं, दिसंबर में हम इसके ताल्लुक से कमिश्नर हम लोग डिस्कशन किए हुए थे, लेकिन हमें आश्वासन दिया गया और तात्पुरते जो है जेसीबी वगैरह भेजकर पानी क्लियर करके आगे कोई काम को अंजाम नहीं दिया गया। उसके बाद में मार्च के अंदर भी हम लोग मुलाकात किए थे, मार्च में भी ये काम को जो है हम लोग डिस्कशन किए हुए थे, इस पर भी जो है तवज्जो नहीं दी गई। फिर उसके बाद में जो है मई के अंदर भी हम लोग कमिश्नर साहब से भी मिले और ये डीसी साहब को दी गई मनवी है, हम डीसी साहब को भी मनवी देकर आ चुके हैं। लेकिन इतना सब कुछ हम लोग करने के बावजूद भी अधिकारी और जो है जिम्मेदारान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही डेवलपमेंट के ताल्लुक से, ये क्या वजह है? और मैं बताना चाहता हूं कि कमिश्नर साफ अल्फाज में ये बताते हैं हमारे सामने कि कॉर्पोरेशन में अभी फंड नहीं है। अरे भाई फंड नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी पेमेंट रुकी क्या फंड नहीं आने की वजह से, या फिर कॉर्पोरेशन के अंदर अधिकारी जो काम कर रहे हैं क्या उनके पेमेंट रुके? बाकी कौन सा भी काम फंड के रीजन से रुका हुआ नहीं है, सिर्फ ये ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट क्यों रुका हुआ है? और मैं ये भी बात पूछना चाहता हूं कि नौबाग का रोड है, बस स्टैंड से जो नई रोड की तरफ कनेक्ट होता है, ये नौबाग को रोड के लिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि करोड़ टुगेदर यहां पर जो फंड सैंक्शन हुआ वो भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, याद रखिए आप लोग, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से फंड सैंक्शन हुआ, ये हमारे पास बाकायदा पेपर्स के जरिए हम लोग आपको बता रहे हैं, लेकिन काम इनकम्प्लीट है। और उसके अंदर का डीसी साहब के जरिए, डीसी साहब के अकाउंट के जरिए, डीसी साहब के मातहत जो है स्टार फंक्शन हॉल के सामने का जो रोड है आलमगीर से जो निकलता है 4 नंबर स्कूल की तरफ जाके कनेक्ट होता है वो रोड, वो डिग्री कॉलेज को जो जाता है वो रोड भी जो है वहां पर भी फंड सैंक्शन हुआ डीसी साहब के जरिए, वो काम भी अभी भी इनकम्प्लीट है। तो ये फंड निकल रहा पर काम नहीं हो रहा, ये जा रहा कहां? मैं अभी आपको बताया कि करप्ट कॉर्पोरेटर्स, करप्ट ऑफिसर्स, करप्ट जो है अधिकारी, इनके चलते अवाम को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग बहुत रिक्वेस्ट कर चुके, जबकि हमारे सामने फंड की जब रीजन बताई गई तो हम लोगों ने कमिश्नर साहब के सामने एक सलाह भी ये बात की रखी थी कि अर्बन डेवलपमेंट में आप लोग अपना फंड ट्रांसफर करके यूटिलाइज कर सकते हैं। जब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से आप लोग फंड ट्रांसफर कर सकते हैं तो अर्बन डेवलपमेंट का फंड आप क्यों नहीं यूज कर सकते? या फिर स्वच्छ भारत अभियान का फंड आप लोग क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते? या फिर जल जीवन मिशन का जो है आप फंड यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते? समाज कल्याण इलाके का आप लोग फंड यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते? बहुत से जराये हैं, अगर आप चाहें तो फंड को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और काम को अंजाम दे सकते हैं। आपकी नीयत में खोट रहने की वजह से ये बीजापुर जो है इतना एक जो है हिस्टोरिकल खूबसूरत प्लेस होने के बावजूद भी आज एक पिछड़े शहरों में गिना जाता है, अनडेवलप्ड सिटी के अंदर बीजापुर शहर गिना जाता है। मैं आपको खास तौर से बताना चाहता हूं कि अब हम लोग इस ताल्लुक से पेपर वर्क स्टार्ट कर चुके हैं। ये पेपर रिपोर्ट जैसे ही हमारे सामने आएगी, ये पेपर रिपोर्ट के जरिए हम लोग कमिश्नर साहब को या फिर सिटी के जो भी जिम्मेदार हैं इनको इनका एक्शन प्लान रिपोर्ट भी इसमें पूछे हुए हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हम लोग इसमें पूछे हुए हैं। और जो फंड सैंक्शन हुआ है कॉर्पोरेशन को, कितना फंड सैंक्शन हुआ, कितना यूटिलाइज हुआ और बाकी का कहां पर खर्च हुआ और कितना आप लोगों के बैंक अकाउंट में गया, हम लोग ये इसके ताल्लुक से भी आईटीआई के जरिए पूछे हुए हैं। जैसे ही रिपोर्ट हमारे हाथ में आएगी इंशाल्लाह हम सभी अधिकारियों को घेरेंगे। और ये डेवलपमेंट वर्क अगर जल्द से जल्द नहीं किया गया तो एसडीपीआई की जानिब से शहर के अवाम को लेकर जो है पूरा शहर बंद करने का हम लोग जो है अभियान चलाएंगे और साथ ही साथ रास्ते पर रास्ता रोको आंदोलन हम चलाएंगे। ये हमारी तरफ से चेतावनी समझिए, इसे आप हल्के में मत लीजिए। हम आपके कानूनी दायरे के अंदर आपकी नौकरियों को तक हम खसारे में ला सकते हैं, याद रखिए आप लोग, क्योंकि हमें पता है कि फंड हमारा कहां यूटिलाइज हो रहा, अवाम का पैसा कहां पर यूटिलाइज हो रहा और कहां पर जो है करप्ट हो रहा। बीजापुर के अंदर आजकल करप्ट ज्यादा होने की वजह से बीजापुर की तरफ डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया। और मैं अफसोस के साथ हमारे बीजापुर के कम्युनल एमएलए साहब से कहना चाहता हूं कि जिस कदर आपने सिद्धेश्वर संस्था, सिद्धेश्वर गुड़ी के उस साइड वाला बीजापुर को जो एक अलग रूप दे रखा है, हुडको, इब्राहिमपुर और जो है कनकदास गोडाउन को एक अलग रूप दे रखा है। आप यहां पर अगर जाएंगे तो बारिश 2 नहीं 4 घंटे, 4 नहीं बल्कि पूरी रात बारिश होने के बावजूद भी सुबह आपको एक बूंद पानी यहां पर आपको नजर नहीं आएगा। अगर आधा घंटा भी बारिश आपको होने के बाद पानी कहीं नजर आता है, वो भी ड्रेनेज के साथ ओवरफ्लो होता हुआ, तो वो ओल्ड सिटी में वार्ड नंबर 18 से लेकर वार्ड नंबर 34 तक। मैं कहना चाहता हूं कि एमएलए जैसा बता चुके हैं कि यार नಮ್ಗೆ वोट ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, वोट ನಮ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರದು ಬೇಡ बोलकर जो है मुस्लिम कॉलोनीज को जो है नजरअंदाज किए हुए हैं ये एमएलए। लेकिन मेरी एक उम्मीद हमारे शहर के जो ऑफिसर्स हैं, डीसी साहब और जो है हमारे कमिश्नर साहब और उसके बाद में रिसेंट चुनकर आए हमारे मेयर साहब अब्दुल रजाक साहब, इनसे भी मेरी एक उम्मीद थी कि ये लोग सिटी की डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो देंगे, पर ये भी यहाँ पर नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जब इनसे मुलाकात की तो इन लोगों ने कॉर्पोरेशन में फंड नहीं कहा तो ये तो बहाना बताया
उसके बाद में मेयर बैठने के बाद में कॉर्पोरेटर सभी एक्टिव होकर काम करेंगे बोले। कॉर्पोरेशन इलेक्शन हुआ, मेयर इलेक्शन हुआ, मेयर को भी चुना गया, उसके बावजूद भी कुछ भी डेवलपमेंट के ताल्लुक से आज भी बीजापुर शहर के अंदर काम नहीं हो रहा। इसका सबसे बड़ा रीजन जो है ये करप्शन है। ये करप्शन के चलते आज हमारा बीजापुर सिटी खस्ता हाल में है। और मैं बड़ी अफसोस के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिस इलाके को, शहर के जिस हिस्से को डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है, सबसे खूबसूरत इलाका दरअसल वही है। वही इलाके में वार्ड नंबर 18 से लेकर 34 के नंबर के वार्ड तक की इलाके में सारे मॉन्यूमेंट्स आते हैं। अगर आप बाहर का सिटी डेवलपमेंट करें, अच्छी बात है, हम खुश हैं, लेकिन याद रखिए जब फॉरेनर्स आएंगे, जब अदर कंट्रीज से जब बीजापुर शहर को देखने आएंगे, जिस कदर बीजापुर के जो डेवलपमेंट जो मॉन्यूमेंट्स हैं उस मॉन्यूमेंट्स को देखने आएंगे, तो यहाँ पर आने जाने वाले रास्ते को देखकर पहले ये सवाल पूछा जाएगा कि इस शहर का एमएलए कौन है। आप जाकर कहां भी खड़े होकर स्टेज पर पीठ थपथपाएंगे तो नहीं चलेगा। फॉरेन से जब आएंगे या फिर अदर शहर से जब आएंगे, अदर स्टेट से जब आएंगे या फिर अदर रियासत से जब बीजापुर के अंदर बीजापुर को देखने आया जाएगा, तो यही इलाके में पहले घूमना पड़ेगा, क्योंकि यही इलाके में लेकर हकीम चौक से लेकर पूरा इब्राहिम रोजा वार्ड नंबर 34 तक की जो मैं बात बता रहा हूं, यही इलाके पर जो है मॉन्यूमेंट्स मौजूद है। यहाँ पर आपके काम पर थू होगी, मैं बता रहा हूं। आप जितना भी यहाँ पर डेवलपमेंट दिखाएंगे वो सब नाकाम रहेगा। तो मैं खास तौर से बात कहना चाहता हूं कि बीजापुर के रोड को और ड्रेनेज सिस्टम को और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, मैक्सिमम जगह जो है इलेक्ट्रिक पोल्स डैमेज हैं और एक इलेक्ट्रिक पोल पर हजारों की तादाद में वायर को एक जंक्शन की तरह वहां पर जो है रखा गया है और वो खींचा आने में जो है वायर्स भी लूज हैं और शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। परसों नौबाग में एक बड़ा हादसा पेश आया, अल्लाह का फजल करम है, किसी का नुकसान नहीं हुआ। ये सारी चीजें जो लापरवाही की जा रही है मोहल्लों में, इस पर आप तवज्जो देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कई हजारों की तादाद में या फिर मैं बोल सकता हूँ कई लाखों की तादाद में जानें बसती हैं। इन जानों को आप लोगों को अहमियत देना होगा, वरना ये जाने अगर रोड पर आकर आप लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई तो आप लोगों को अपनी कुर्सियां छोड़ने पर मजबूर करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको। एक बात कहना चाहता हूं कि बीजापुर शहर की तरफ खास तौर से मेयर मोहतरमा जो है हमारे महजबीन साहिबा जो है मेयर बीजापुर शहर की, बीजापुर की डेवलपमेंट की तरफ खास तवज्जो दें और इसके साथ साथ मैं उस्तवारी सचिव मिनिस्टर को जो भी जो है एक इल्तिजा करता हूं कि वो भी बीजापुर की तरफ तवज्जो दें। और इससे बढ़कर कहूंगा तो मैं हमारे कर्नाटक के सीएम जनाब सिद्धरामैया साहब से भी मैं इस बात की रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे बीजापुर की डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दें। इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत, तो देर किस बात की। इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, BSNL क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते हैं। ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ರಸ್ತೆಯ ಗಂಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಅಣ್ಣಾ ಇಡ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ರಾಮ ಮಂದಿರ್ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರಾಟ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ, ಇಂದೇ ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಫರ್ ನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9916068382.